हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो मेरा एनटीपीसी का जो 12th लेवल का एग्ज़ाम है वो हो गया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एनटीपीसी के 12th लेवल के एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करने मतलब करके जाना है। जिन भी भाइयों का आगे शिफ्ट में एग्ज़ाम है 1 2 3 4 8 तक, जिन भी भाइयों का एग्ज़ाम है वो क्या क्या करके जाएँ, जिससे कि 6 से 7 क्वेश्चन उनके आराम से जो गलत कर सकते हैं वो सही हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको पहली बात बताऊंगा कि मैथ और रीजनिंग, उसमें मैथ में मान लो 6 से 7 क्वेश्चन टफ दे रहा है और रीजनिंग में कोई 30 में से 1 2 टफ है, बाकी सब नॉर्मल है, सब कर सकते हैं आप लोग। मैथ में आप अगर आपको 30 में से 30 नंबर लाने हैं तो आपको मतलब क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए एक, जो इससे कि आप 30 में से 30 मैथ में और 30 में से 30 रीजनिंग में ला सकें। तो भाई मैथ की ऐसी बात है कि मैथ में 1 2 क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और मिश्रित ब्याज से 2 क्वेश्चन मतलब घुमा रहा है। और टेक्नोमेट्री से एक दे रहा है, वो सिंपल दे रहा है। और 2D 3D से एक टफ दे रहा है, और एक कोण निकालने वाला जो होता है वो दे रहा है। तो इस हिसाब से 6 क्वेश्चन नॉर्मली वो मतलब टफ नहीं कह सकते, लेकिन घुमा रहा है। अगर आप लोगों को मतलब इन 6 क्वेश्चन को करना है तो मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी वहाँ पे मतलब दिमाग लगाया वो मैंने ऑप्शन से किया। अगर मैं ऑप्शन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो उस ऑप्शन से एकदम सिंपली क्वेश्चन वो अटेम्प्ट हो रहा था, और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था ऑप्शन से करने में। एक बार जो क्वेश्चन अगर आपसे हो नहीं, 6 से 7 क्वेश्चन मैथ के, उनमें आप ऑप्शन से लगा के देखना क्वेश्चन को, तो वो ज़रूर हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि ऑप्शन से अगर आप करते हैं तो वो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस होती है जो मैथ की, ऑप्शन से आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको दिमाग में क्लिक होता है और हो जाता है सॉल्व मिनट टाइम में। और अगर सॉल्व नहीं भी होगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे उसमें कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इस हिसाब से आप मैथ 30 में से 30 कर सकते हैं। और रीजनिंग की बात बताऊँ तो रीजनिंग में 1 2 क्वेश्चन है जो घुमा रहा है, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मतलब टफ हो। रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन के अलावा मतलब टफ कुछ नहीं है। अब बात करते हैं भाई जीएस की, जीएस और करंट की। तो भाई करंट और जीएस में देखो, हिस्ट्री से 2 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉलिटी से आर्टिकल्स पूछ रहा है। मेरे में आर्टिकल्स पूछा था 75 नंबर का आर्टिकल मेरे में पूछा था, और एक 95 नंबर का आर्टिकल पूछा था। और आर्टिकल 2 से 3 आर्टिकल पूछ रहा है, और सिंपल ही पॉलिटी में सिंपल पूछ रहा है, और ज़्यादा कुछ खास पूछ नहीं रहा। अब आ जाए ज्योग्राफी से चट्टान के बारे में पूछ रहा है, चट्टानें पूछ रहा है, महासागर पूछ रहा है, कौन सा महासागर और कौन सी धाराएं, घास के मैदान पूछ रहा है, कौन सा उष्णकटिबंधीय और कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय, इसके बारे में पूछ रहा है। और इकोनॉमी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमी से। लेकिन इकोनॉमी से अगर आपने पढ़ रखी होगी इकोनॉमी, जैसे किसी टीचर्स की आप अभी एग्ज़ाम देने से पहले किसी भी टीचर्स की मैराथन इकोनॉमी की देख के जाना, जिससे कि आपकी इकोनॉमी हो जाए। इकोनॉमी में जब तक आप किसी टीचर्स की मैराथन देख के नहीं जाएंगे तब तक आपको इकोनॉमी में थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि इकोनॉमी विदाउट अगर उसके नहीं समझ में आएगी, तुम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। अगर अगर तुम क्लास लेके जाओगे किसी भी टीचर की तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, और वहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन तुम नॉर्मली इकोनॉमी के भी बना लोगे। और फिजिक्स में पूछ रहा है बीमाएँ पूछी थी मेरे में, एक क्वेश्चन पूछा था बीमा वाला, बल्कि बीमा पूछी थी मेरे में। और शायद केमिस्ट्री में एक दावन सोडा का फार्मूला पूछ लिया था कि दावन सोडा क्या होता है, ये पूछ लिया था बस, और कुछ नहीं पूछा था। और एक पूछा था शायद 2 से 3 क्वेश्चन, शायद उसमें से बायो में से पूछ लिया था कि मादा पुष्पी प्रजनन अंग मादा कौन सा होता है। इस तरीके से ये ऑप्शन था, वो ऑप्शन मतलब सही था। बात करते हैं करंट की। तो करंट में मेरे से 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, और 10 से 12 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन 2024 के थे, और बाकी सब 2025 के सब करंट। किसी भी टीचर को आप फॉलो करके जाएंगे, किसी भी टीचर्स की आप 2006 महीने 6 से 7 महीने करंट अफेयर्स पर पढ़ के जाएंगे तो आपके नॉर्मली वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। वही वही पूछ रहा है। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए बिहार में, उसके बारे में क्वेश्चन बना रहा है।
और जितने भी पुरस्कार हैं उनके बारे में क्वेश्चन बना रहा है, नॉर्मली क्वेश्चन बना रहा है। और ऐसा नहीं है कोई टफ बना रहा है, तो नॉर्मली क्वेश्चन बना रहा है करंट के भी। तो मैंने तो भाई 97 अटेम्प्ट किए हैं, और मैथ में रीजनिंग में 30 में 30, और शायद 37 क्वेश्चन हमने उसमें 37 क्वेश्चन जीएस में अटेम्प्ट किए हैं। लगभग हमारे 10 से 11 क्वेश्चन गलत हैं जीएस के, और 2-3 क्वेश्चन उसके माइनस मार्किंग कट के कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन हटा दो 97 में से, उतने ही नंबर बन जाएंगे, 80 प्लस नंबर बन जाएंगे नॉर्मल। तो इसी स्ट्रेटजी पे आप लोग जाना। और मैथ के 1-2 क्वेश्चन बार वाले भी दे रहा है, जैसे नहीं होता है 0.434343, तो 0.43 पे बार लगा हुआ है, फिर प्लस एक और ऐसी संख्या दे दी है, फिर एक माइनस करके एक और ऐसी संख्या दे दी है, लास्ट में पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगा। तो इसी हिसाब से भाई पेपर आ रहा है, और आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो नॉर्मली अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। धन्यवाद।